वादे जो पूरे किए जा सकते हैं वही वादे किए गए हैं, लेकिन आज आपने विजन डॉक्यूमेंट में भी देखा होगा, एक सुनिए जो हम पूरे कर सकते हैं ना, आपने जो वादे किए हैं, जो सपने दिखाए, वो हमने जो कुछ काम 5 साल के अंदर करके दिखाएंगे। आपने 5 साल से ऊपर 2022 2047 वही ना निगम साहब, एक टाइम पीरियड होता है, हमने जो भी एक जो बच्चा है जो पैदा हुआ है उसे टीनेज तक आने में 16 साल ही लगेंगे। आप ऐसा कैसा कह सकते हैं 5 साल में उसे टीनेज में पहुंचा देंगे? आप फिर वही बात कर रहे हैं, नहीं एक टाइम पीरियड है ना, आप उसे किस तरीके से कवर करने वाले हैं? मैंने वही कहा कि आपने जो 70 वादे किए, कहना चाह रहा हूँ, वो 5 साल में किस तरीके से कवर करने वाले? प्रधानमंत्री महोदय दिल्ली में आज बोल रहे थे, रोहिणी में बहुत अच्छा बोल रहे थे, पूरा मैंने बहुत ध्यान से सुना है। वो आम आदमी पार्टी का भी चरित्र वर्णन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 1 साल जो है 15 साल उन्होंने पीछे किया और 1 साल किसका है। तो सवाल ये, मैं पहली बात बता दूं कि 1 साल आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं पीछा हुआ, ये आपकी वजह से हुआ, और 4 महीने कांग्रेस पार्टी की वजह से। अगर वो कांग्रेस पार्टी चाहती तो लोकसभा चुनावों के साथ चुनाव हो जाते, और आप चाहते तो तुरंत चुनाव मई के बाद आप चुनाव करवा सकते थे, लेकिन आपने भरपूर प्रयास किया, कर चुके हैं ना आप, उस पर सफाई नहीं दे रहे, मैं उस पर सफाई नहीं, भरपूर प्रयास किया। और आप लोगों ने तो पहले अपनी गलती स्वीकार कर ली, दूसरी बात क्या कर रहे थे, जिक्र कर रहे हैं कि अराजक है, इनको मिल जाता है तो ये ले लेते हैं। तो मैं भी याद दिलाना चाह रहा हूँ, आपकी सरकार जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी तो मात्र 13 दिनों के लिए बनी थी, उसके बाद में 13 महीने के लिए बनी। फिर आप पहली बार, हमने भी 49 दिन की सरकार बनाई है, और आप भी ये कह रहे हैं कि हमको कभी आप कहते हैं कि धरना तो लोकतांत्रिक अधिकार था, कोई तोड़फोड़ तो नहीं किया, कोई नुकसान तो नहीं किया। आपने क्या किया उस समय जब 1992 में दिल्ली से लेकर के लखनऊ होते हुए फैजाबाद तक चारों तरफ आतंक मचा दिया, कितनी तोड़फोड़, कितनी वो, और उस तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण ठीक है, आप दोषी ठहरा, आप अपनी बात भूल गए, आज आपको अपनी बात भूल गए। बीजेपी से ज्यादा सक्सेसफुल है, 13 दिन की उन्होंने सरकार चलाई थी, आप लोगों ने लगभग जो है 49 दिन की सरकार चलाई, लगभग में से 4 गुना मान लेता हूं, इसलिए आप लोगों ने 4 गुना वादे भी कर दिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो 20 का आप आंकड़ा दे रहे हैं कॉलेज खुलवाने का, कितने पॉइंट? 70 पॉइंट कांग्रेस का ये कहना है, बिल्कुल 70 पॉइंट का, 200-250 पॉइंट है कुछ ऐसा ही। उन्होंने 37 मुद्दों की बात की है, चलिए ठीक। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जिन चीजों का जिक्र किया है वो सवाल आपसे 2013 में भी पूछे गए थे कि वो जिन स्कूलों की आप बात कर रहे हैं या फिर जिन कॉलेजों की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ खुलेंगे, किस तरीके से उन्हें फिर जोड़ा जाए? देखिए, अभी आप वो भी मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में जो सटे हुए जो गांव है, लाल जिसको बोलते हैं, वहां के लोगों ने मिल करके हमारी, जब से मई के बाद बराबर अरविंद केजरीवाल इस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि जो है वो जमीन वो लोग देंगे और बिल्डिंग सरकार की तरफ से जो है बनवा करके उसमें काम किया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा सवाल ये करना चाहूँ, आप मुझसे तो पूछ रहे हैं, आप ये बता दें, जो सपने दिखाने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, हम जो है बिजली कंपनियों में बोलाएंगे, तो वो तो बिल्कुल पचने वाली बात नहीं है। मोबाइल की बात, सवाल पूछने का अधिकार अभी शायद मुझे कुछ देर के लिए दीजिए। नहीं, आप पूछ करके आप दोनों पार्टियां इस वक्त, आप दोनों पार्टियां इस वक्त चुनाव में, बिजली की कंपनियों में क्या है, संभव है 3-4 कंपनियों को पैरेलल आप लगा दें। मोबाइल की बात तो अलग है, उसमें टावर लगता है और 4 कंपनियां लग गई है नीचे, क्या आप जो है 4 कंपनियां अपनी अलग अलग जाल फैलाएंगी, तार और खंभे लगाएंगे या नीचे से जाएंगे? अगर हम यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इन कंपनियों को जो है ये अपने अपने खंभे लगाने वाली है, या फिर हम इन बातों पर जिक्र करेंगे? सुन लीजिए निगम साहब, क्या हम यहाँ पर इन टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं कि खंभे किस तरीके से जो है अलग अलग कंपनियां लगाएंगी, या फिर हम इन बातों पर बात करेंगे कि पूरी दिल्ली के अंदर जो आप वाईफाई देने की बात कर रहे हैं वो तमाम आईटी कंपनी दिल्ली के अंदर कहां कहां पर अपने मॉडर्न फिट करने वाली हैं? शायद दिल्ली की जनता को इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी, वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि अगर आप स्कूल खुलवाने की बात कर रहे हैं तो उनके लिए आप फंड कहां से लाने वाले हैं और उन स्कूलों को कहां कहां पर खोलने वाले हैं। एक चीज का जिक्र आप करते हैं कि जहां पर आप झुग्गी बनाकर, जहां पर जिसकी झुग्गी है वहीं पर आप मकान देने वाले हैं, तो क्या स्कूल के लिए आप 20 किलोमीटर का दायरा तय करेंगे? वहां से वो जो जिस आदमी को आपने झुग्गी की जगह मकान दिया है उसका बच्चा 20 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाएगा, उसके बारे में आपने कोई जिक्र किया? देखिए, जो सरकारी स्कूल वर्तमान में इनका स्तर बढ़ाया जाएगा, जो इस समय आप ये देखिए, आपने ये नहीं कहा कि
ऊपर बात करने वाले सरकारी ऑफिसर जो बोलने वाले हैं अपने बच्चों को मैं खा लेता हूँ भेजेंगे और फख्र महसूस करेंगे। इस तरीके का इसका लेवल हम बढ़ाएंगे तो कम से कम अभी क्या होता है साहब, जो जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उनके बच्चे सब प्राइवेट स्कूल से, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर वो सुविधा नहीं है, वो पढ़ाई का स्तर नहीं है, वो देख नहीं पाते। ऐसा स्तर करे किया जाएगा क्योंकि वो भी गर्व महसूस करें कि बच्चे वहां पर पढ़ेंगे। बिल्कुल वो होना चाहिए। जो फिलहाल जो स्कूल हैं या जो सरकारी स्कूल है जो उनका स्तर है उसमें सुधार आना चाहिए। इसके बारे में आपने कम जिक्र किया है। आपने ये कहा है कि हम नए स्कूल खोल कर देने वाले हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये था कि जिसको आप मकान बना कर देंगे, क्या उसका बच्चा 20 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाएगा? उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं? जनता से भी सवाल पूछे, जनता से भी हमने यहाँ पर सवाल करे, उनका क्या कुछ कहना है वो सुनवा देंगे। जनता आखिर आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करे? हमारी केजरीवाल मोदी जी का बड़ा सुशासन चल रहा है, उसी के मद्देनजर हम वोटिंग करेंगे।